बंधुओं, चंद्रगिरी गुफा से उन्होंने समाधिपूर्वक मरण करके और सफल बनाया। जैन धर्म का हर क्षेत्र में यहाँ योगदान रहा है। जब देश परतंत्र था, सरकारी पुस्तक के अनुसार 5000 जैन समाज के लोग जेल गए, अपराध नहीं किया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो वह इतिहास, भारत आज़ादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री, 5 गवर्नर, 4 राजदूत और 100 से ऊपर संख्या में MP MLA हुए। भारत के संविधान पृष्ठ 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर, भगवान महावीर का फोटो भारत के संविधान में होना ये जैनियों के लिए नहीं, ये देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि महावीर, अहिंसा के अवतार महावीर को भारत के संविधान में स्थान दिया है। इतना ही नहीं, जैन समाज की महिला जहाँ चींटी मारना पाप है, बिग कमांडर अभिनंदन का नाम सुना होगा। एक बिग कमांडर ने पूरे वर्ल्ड में जैन धर्म का इतिहास, बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का बेटा, और वर्धमान जब पिताजी के पास गए, बेटा पाकिस्तान में था, बेटा आपका फंस गया है, मेरा बेटा सुरक्षित आएगा। जब भी हम पे संकट आते हैं, हम भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र याद करते हैं, हमारे संकट दूर हो जाते हैं। मुझे विश्वास है मेरा बेटा सुरक्षित लौट के आएगा। और 200 से अधिक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 7-8 अरब वाले लोग थे, वे भी बिग कमांडर सुरक्षित भारत में आना चाहिए। ये सब आपने मीडिया में सुना देखा होगा। ये है भगवान की भक्ति की बात आप कर रहा हूँ। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, और जब उसका परिचय दिया, सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई तो धर्म ग्रंथ गीता को साथ लेके गई। एक साइंटिस्ट की बात आपसे कर रहा हूँ। चींटी को मारना जहाँ पाप है, देश की सुरक्षा के लिए गन मशीन चला करके, और अहिंसा धर्म का परिचय ये है हमारी जैन समाज की आज़ाद हिंद फौज, लक्ष्मीबाई नाम का डिपार्टमेंट, और उसमें जैन समाज की महिलाओं का सेवा का कार्य, युद्ध का काम, और युद्ध करती थी, गन मशीन चला के अहिंसा धर्म का परिचय देने वाली ये रही है जैन समाज की महिलाओं का गौरवशाली इतिहास। बंधुओं, राष्ट्रीय गान सबने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय गान में वह रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता जनगण मंगल आपने पढ़ा है। 5 पद्य हैं, दूसरे पद्य में जैन है। मैंने रात्रि में भी कुछ जो लोग इंजीनियर्स थे उन्हें बताया भी था, यहाँ के जो लोग थे। इतना ही नहीं, बहुत तरह के प्रसंग बुनी सुनाऊंगा। छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया, सारे देश में जो सेवाएं दे रहे हैं, पूरे भारत में 70,000 जैन एडवोकेट, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पूरे भारत में 40,000 जैन CA, पूरे भारत में 40,000 जैन बैंकर्स, पूरे भारत में लाखों इंजीनियर्स जैन, पूरे भारत में लाखों जैन डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। 500 से ऊपर IAS IPS आदि पदों पे सेवाएं दे रहे हैं। 500 से ऊपर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और 20 हाई कोर्ट जस्टिस अभी वर्तमान में पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। यह गौरव की अनुभूति होना चाहिए। और आज़ादी के बाद जैन समाज में हिंदुस्तान चीफ जस्टिस 13 चीफ जस्टिस बन चुके हैं। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। खैर, वे सब बातें कुछ मैंने आपके बीच में बातें रखी, और मुझे प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा है, जिस उत्साह के साथ मुझे आप लेके आए हैं, जिस उत्साह के साथ लोगों ने, दातारों ने आपका योगदान दिया है, उदारता का परिचय दिया है, ये मंदिर बहुत जल्दी बन कर के और श्री जी हमारे मेन वेदी में पहुँचें, यह मुझे भी आपसे थोड़ी सी अपेक्षा है। कोई हम विवाद नहीं करेंगे। एक हमारा प्रतिष्ठाचार जैन निशांत आगम की जितनी चीज़ें हैं उनके अनुसार चलना है, एक मुनि महाराज के मार्गदर्शन में चलना है, और एक वास्तुविज्ञ के उसमें चलें। और इंजीनियर बार बार आप लोग बदलेंगे, बार बार बातें आएंगी तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे जैन निशांत भैया हैं, उनका मार्गदर्शन आप लेते रहें।
और जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। और निश्चित ये है मंदिर जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर बन करके यहाँ उत्तम नगर में कल आया। काफ़ी संख्या में उत्तम नगर के लोग मेरे साथ में बिहार में कल सुबह भी थे, परसों भी थे। तो निश्चित ये है और भी विभिन्न कॉलोनी की मैं नाम नहीं जानता हूँ। और तिजारा चंदा बाबा से तो आप सब परिचित, बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के जो जैनों में तो उत्साह है ही, लेकिन जैनेतर समाज में यहाँ कई सैनी आए। मेरा जो चतुर्मास हुआ तो वे रोज़ ढोलक और हारमोनियम लेके और घंटों तक भजन करते थे। मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है ये बच्चे जो नई बहू हैं तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा, वे सुनते होंगे कि महाराज आए थे, ऐसा था ऐसा था। और 10 लक्ष पर्व में जैनों ने 10 लक्ष पर्व तो मनाए। वहाँ की सैनी समाज, पंजाबी समाज, ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़े रामायण वाचक थे और उनकी भी जो भावनाएं थीं। तो वहाँ अनेकों जो गार्ड थे, अजैन थे, कोई एकासन कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। 10 लक्ष पर्व जैन ने तो मनाए, पूरे के पूरे तिजारा कस्बे में मने थे। ये एक माहौल वातावरण 36 कौम के अंदर था। खैर यहाँ सुरेंद्र मोहन जी के भाई साहब भी बैठे हैं। जब मैं मालपुरा में था तो कोई भी ऐसा चौराहा नहीं था जिस पर और जैन से ज़्यादा जैनेतर लोगों का उत्साह उमंग थी। तो निश्चित ये मंदिर का निर्माण जल्दी आप करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी अपने को सहयोग मिल चुका है अर्थ की वजह से। तो मंदिर वैसे एक बात और कोई कल बता रहा था, डीडीए के कोई सज्जन थे कि अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो सरकार और डीडीए से मिल रखिए, अधिकारी मिल रखिए, जो भी उसका चार्ज है और भी कुछ जगह यहाँ मंदिर के बगल से मिल सकती है अगर लोग प्रयास करें। क्योंकि मंदिर तो बन जाएगा लेकिन जगह मिलना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में तो होता भैया कैसे भी 10 फुट 20 फुट में मंदिर बन जाए, 2.5 हो जाए। समाज बहुत छोटा रहता है, कमज़ोर लोग रहते हैं। जब संपन्नता बढ़ती है तो जगह नहीं पाती है। अगर और भी इससे ज़्यादा जगह मिल जाए तो कमेटी के लोग, द्वारकापुरी वाले, क्योंकि द्वारकापुरी अपने आप में ऐतिहासिक नाम है और हम भी इसे अहिंसा की द्वारकापुरी, शांति की द्वारकापुरी, तनाव मुक्ति की द्वारकापुरी, सकारात्मक सोच की द्वारकापुरी बना करके देश और राष्ट्र को गौरव बढ़ाएंगे। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय।